स्वागत है आप सबकी उर्दू की अहमियत यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सबको बता दें कि यह 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासंग्राम लेकर आए हैं, जो कि 2022 के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सेट 1 है। इस महासंग्राम में 10 सेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ऑप्शन ए में है E बराबर 1/2 CV², बी में है E बराबर 1/2 QV², सी में है E बराबर C/V, डी में है E बराबर C² क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, E बराबर 1/2 CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। आपको ऑप्शन ए में है 2.25 जूल, बी में है 2.35 जूल, सी में है -2.25 जूल, डी में है -2.35 जूल। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -2.25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। ऑप्शन ए में है वोल्टमीटर द्वारा, बी में है धारा मापी यानी ब्रैकेट के अंदर अमीटर द्वारा, सी में है गैल्वेनोमीटर द्वारा, डी में है विभव मापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है अति लघु, सी में है अति बृहद, डी में है अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैथिल्य से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए में है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी में है अनुचुंबकीय पदार्थ, सी में है लौह चुंबकीय पदार्थ, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए में है लेंज, बी में है फैराडे, सी में है रूम कार्फ, डी में है फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ऑप्शन ए में है AC को DC में बदलने के लिए, ऑप्शन बी में है DC को AC में बदलने के लिए, ऑप्शन सी में है DC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, डी में है AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। ऑप्शन ए में है पोलेराइड, बी में है औरक्त, सी में है पराबैंगनी, डी में है साधारण।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है व्यक्तीकरण, बी में है वर्ण विक्षेपण, सी में है अपवर्तन, डी में है परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। आपको ऑप्शन ए में है नाभिकीय संलयन, बी में है नाभिकीय विखंडन, सी में है श्रृंखला क्रिया, डी में है तत्वांतरण। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कूलम्ब बल है। आपको ऑप्शन ए में दिया है केंद्रीय बल, बी में दिया है विद्युत बल, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको ऑप्शन में दिया है ए में शक्ति का, बी में है ऊर्जा का, सी में है बल आघूर्ण का, डी में है इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन ए में दिया है 50,000 ओम, बी में दिया है 10,000 ओम, सी में दिया है 1,000 ओम, डी में है 10 ओम। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1500 जूल, बी में है 75 जूल, सी में है 150 वाट और डी में है 750 जूल। इसका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4 माइक्रोफैराड, बी में है 4/3 माइक्रोफैराड, सी में है 3 माइक्रोफैराड और डी में है 2/3 माइक्रोफैराड। दोस्तों इसका समतुल्य धारिता मांग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4/3 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। आपको ऊष्मा निकालना है, उसका जब मान निकालिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है 140 कैलोरी, बी में है 280 कैलोरी, सी में है 700 कैलोरी, डी में है 2800 कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2800 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। आपको ए ऑप्शन ए में दिया है BA²/μ0 बी में है BA के पावर 3/2/μ0,
सी में है बी ए के पावर 3/2 बटा म्यू नॉट इंटू पाई। ऑप्शन नंबर डी में है 2 बी ए के पावर 3/2 बटा म्यू नॉट रूट अंडर पाई। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 बी ए के पावर 3/2 बटा म्यू नॉट इंटू रूट अंडर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए में है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, बी में है इसकी धारा को घटाना चाहिए, सी में है इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, डी में है इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है कभी बढ़ता है कभी घटता है, डी में दिया है अपरिवर्तित होता है। इस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए में दिया है मुख्य परिपथ में नहीं होता है, बी में है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, सी में है मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता, और ऑप्शन डी में है विभवांतर के तारों में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड सेट लेकर।